इसका पैर ठीक करने गया था, खुद का हाथ भी ठीक करके आया हूँ। हाय गाइज, स्वागत है आपका मेरी इस बल्किंग सीरीज़ में। अगर आप नए व्यूअर हो तो हाय, माय नेम इज़ परेश। आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन एंड बॉडी बिल्डर बाय पैशन। और स्वागत है आपका इस मेरी बल्किंग सीरीज़ में। एक्चुअली सुबह सुबह मैंने एक बहुत अच्छा इंट्रो बिल्ड किया था, बट प्रॉब्लम ये हो गई कि अभी मैं वर्कआउट कर रहा हूँ और वर्कआउट करते करते गलती से वीडियो डिलीट हो गई। सो हियर आई एम अगेन। सो सुबह से क्या हुआ ये पहले हम देख लेते हैं। परत डॉक्टरकडे येऊन कसं वाटतं तुला? काम छोड़ दिया उसने। हाँ इसका पैर ठीक करने गया था, खुद का हाथ भी ठीक करके आया हूँ। अब 2 दिन जिम बंद करने बोला है मुझे। अभी हम लोग का है, हम लोग का घर का काम देखने। सी कैसा चल रहा है। ये ऊपर का बांध दिया पूरा। इथे टाकी आहे ना. हा, इकडे वरती टाकी येणार पाण्याची. किचनचं अजून काम चालू नाही केलंय. इकडे पण इकडून तू गेलीस ना, इकडे आपल्याला मोठा स्टोरेज भेटणार. पर्यंतचा स्टोरी. हां, कसं वाटतंय घर बघून? एक्साइटेड. एक्साइटेड? कांट वेट टू सी हाउ इट टर्न्स. एक मस्त. ये घर का सबसे बेस्ट पार्ट मुझे ना मेरी विंडो लगती है, क्योंकि यहाँ पे सामने कुछ है ही नहीं, पूरा ऐसा ओपन है। सो हवा भी इतनी तेज़ आती है ना शाम को, बहुत मस्त लगता है। ये जो विंडो आपको दिख रही है, ये एक्चुअली इधर तक ही थी, तो मैंने इसको तोड़ के इतना बड़ा किया है। सब जो बनेगा वो एकदम ऐसा बड़ा विंडो बनने वाला है। और यहाँ पे बैठने के लिए अलग से सीटिंग भी होगी, जहाँ पर बैठ के मस्त चाय पीने में या कॉफ़ी पीने में सुबह सुबह बहुत मज़ा आने वाला है। 2 दिन अभी जिम बंद रखने के लिए बोली है, बट ट्रू जिम रैट, ये हाथ हमें रोकेगा नहीं। मैं जाके आज लेग स्ट्रेन करने वाला हूँ। अरे रे रे. फिर क्या, और कल का दिन हम लोग रेस्ट ले लेंगे। कल वैसे भी मेरा लेक्चर है, आज लेक्चर नहीं है। लंजेस नहीं कर सकता. यस, कांट डू वेटेड लंजेस, तो उसकी जगह पे कुछ और कर लेंगे। बट चलता है, जिम जाने मिल रहा है, वही बड़ी बात है। मेरा जिम बंद. अभी एक्चुअली बजे है दोपहर के 2:40 एंड वी आर गोइंग टू गो टू द जिम। और सच बताओ तो मेरा जिम जाने का बिल्कुल मन नहीं है। सोच रहा था मैं कि आज ही रेस्ट डे ले लूँ और कल लेग डे ट्रेन कर दूंगा, बट प्रॉब्लम विद दैट प्लान इज कल है मेरा लेक्चर। एक तो ये हाथ का कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पहले जितना दर्द नहीं था वो ये पट्टी लगाने के बाद मुझे दर्द हो रहा है, ऐसा हो गया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है मेरे साथ। वर्कआउट खत्म, चलते हैं जिम। पिछले 2 महीनों से ऐसी सेम चीज़ हो रही है मेरे साथ, कुछ ना कुछ हो रहा है जिसकी वजह से या तो ऑप्टिमल ट्रेनिंग नहीं हो पा रही, या तो डाइट नहीं हो पा रहा, कुछ ना कुछ तो हो रहा है। और उनमें से ही है आज ये एक दिन। समझ में नहीं आता कभी कभी क्या ही कर सकते हैं इन सब चीज़ों के लिए, बट ट्रेनिंग नहीं रुकनी चाहिए। ये टाइम पे जिम में आना मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जिम में प्रैक्टिकली कोई नहीं होता। अभी मैं आया हूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा म्यूज़िक लाउड है और अभी कोई है नहीं, तो अभी मैं उनको बोलूँगा कि म्यूज़िक थोड़ा सा कम कर दो, तो म्यूज़िक भी डाउन हो जाता है। सो वो एक अलग फ़न है। तो जैसे मैं पहले बोल रहा था, मुझे एक्चुअली जिम में आने का बिल्कुल आज मन नहीं था, बट जैसे ही प्री वर्कआउट बनाया एंड नाउ मैं यहाँ पे हूँ, तो मेरा एकदम से ऐसा एनर्जी है, ऐसा स्काई रॉकेट हाई हो गया है। सो ऐसा लग रहा है कि आज का जो लेग सेशन होगा बहुत तगड़ा होगा।
मुझे नहीं लगता आज मैं स्क्वाट कर पाऊँगा, क्योंकि मैं यूजुअली फ्रंट स्क्वाट करता हूँ और ये हाथ बैंड ही नहीं हो रहा मेरे से। तो स्क्वाट छोड़ के आई थिंक हम सब कर लेंगे, देखते हैं कैसे होता है। लेट्स गो। ये पूरा सीन मेरे लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि आज सुबह जब मैं उठा था मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ कुछ ऐसा भी होगा। बट ये चीज़ एक्चुअली बहुत दिनों से मुझे दुख रही थी। आई थिंक लास्ट 2 वीक पहले गाड़ी, मेरी जो स्कूटर है वो ऐसे एक स्टैंड पे थी और मैंने स्टैंड ढंग से लगाया नहीं था शायद, तो गाड़ी ऐसी क्रैश हो रही थी और मैं उसको ही संभालते संभालते वो पूरा प्रेशर मेरे इस हाथ पे आ गया था। और आई थिंक उसकी वजह से ही फिर बाद में जिम सेशंस भी हुए। ऑब्वियसली मैं ऐसे नहीं था कि मैंने रेस्ट लिया था, मुझे लगा था कि नॉर्मल पेन है जो 2-3 दिन में चला जाएगा, तो वैसा बाम वाम लगा कर यूज़ कर रहा था, बट नहीं हुआ। तो आज जब मैं एक्चुअली मोमो के लिए गया था तो मैंने सोचा मेरा भी दिखा ही लूँ, और फिर उन्होंने जब बोला कि एक्चुअली थोड़ा सा एल्बो का प्रॉब्लम भी है, सो मैंने सोचा कि इसको अभी थोड़ा सा सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसको अभी सीरियसली नहीं लूँगा तो ऐसे छोटी छोटी इंजरीज़ कब बड़ी इंजरीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी समझ में नहीं आता। एंड ऑलवेज प्ले सेफ। एनीवेज, अभी पुल सेशन था आज, वो तो नहीं करने सकते अपन अभी, तो आई एम गोइंग विद द लेग डे। और लेग डे में भी स्क्वाट तो नहीं हो पाएगा, इसीलिए स्टार्ट करेंगे लेग एक्सटेंशन और लेग कर्ल्स के सुपर सेट के साथ। सो लेट्स गो। हाँ, एक ही सुपर सेट में लेग्स पंप हो गए मेरे। हाँ, 200 kg फॉर 15 reps, ये होगी आज की असली टेस्ट। रीज़न नहीं देना चाहता मैं कि हाथ नहीं काम कर रहा था ढंग से तो वर्कआउट नहीं कर पाया। मुझे ऐसा था कि कुछ भी करके पुश करना है खुद को आज, इसीलिए मैं जिम आया हूँ, वरना आज जिम आने का सच में मन नहीं था। बट ऐसे ही टाइम पे खुद को थोड़ा सा डिसिप्लिन रखना बहुत मैटर करता है, जहाँ पर आपकी मोटिवेशन 0% होती है बट डिसिप्लिन 100% रहता है। सो आई एम हैप्पी अबाउट इट। लेट्स गो। Done. Ah, shit. Ah. बल्किंग में लेग्स पे साइज तो अच्छी लगती है, बट वो फिनिश आउटपुट नहीं दिखता, सो बहुत फ्रस्ट्रेशन भी होती है एट द सेम टाइम। लेग प्रेस के एक्चुअली तीनों सेट बहुत अच्छे गए, सो आज स्क्वाट तो नहीं हो पाएगा, तो सोच रहा हूँ अपने RDL ही कर लेता हूँ हैमस्ट्रिंग के लिए, उसके बाद फिर देखेंगे। काफ्स बचे हैं, फिर तो लंजेस भी नहीं कर सकता। आई डोंट नो, लंजेस शायद मैं कर सकता हूँ, लेट्स सी। पहले तो RDL ख़त्म करेंगे। जितना पेन मुझे पहले नहीं था उतना पेन डॉक्टर से आने के बाद हो रहा है। पहले इतने दिन तक, एक्चुअली 2 वीक तक मैं ऐसा हाथ फोल्ड कर रहा था तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इतना पेन है। आज ये पट्टी है या कुछ और रीज़न है, आई डोंट नो, बट ना जब से ये पट्टी बंदी है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, मेरा एल्बो ठीक नहीं है, क्या हो रहा है पता नहीं। एनीवेज, लेट्स गो। थोड़ा सा तो हार्ड लग रहा है, बट लाइट रखूँगा, ज़्यादा वेट नहीं बढ़ाना मुझे।
ये मेरी लाइफ का फास्टेस्ट लेग डे होगा, क्योंकि आने के बाद मैंने लेग एक्सटेंशन लेग्स कर्ल के 5 सेट किए, क्योंकि मुझे पता है मैं स्क्वाट नहीं कर सकता, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा एक सेट किया है। फिर एक्स्ट्रा एक सेट मैंने लेग प्रेस पे भी किया है। हैमस्ट्रिंग के लिए मैंने SLDL किया, बट 2 ही सेट में मुझे ऐसा लगा कि बॉडी को ज़्यादा पुश नहीं करना चाहिए, क्योंकि हाथ पे थोड़ा सा प्रेशर आ रहा था, तो उसके लिए तो मैंने कुछ नहीं किया। लंजेस किए हैं मैंने, वो भी बॉडी वेट ही किए, सो ज़्यादा नहीं कर पाया। और ये लास्ट एक्सरसाइज, इसके अभी मैं 6 सेट करूँगा, क्योंकि मुझे स्टैंडिंग काफ रेजेस और सिटिंग काफ रेजेस से 3-3 सेट करने होते हैं, बट स्टैंडिंग नहीं हो पाएगा, ये हाथ ऐसा पीछे ही नहीं हो पा रहा मेरा सो इसके ऊपर ही मैं अभी इसके 6 सेट करूँगा एंड देन आई एम डन फॉर द डे। सो लेट्स गो। आज घर में बन रहा है बनाना ब्रेड, प्रोटीन बनाना ब्रेड। बहुत दिन बाद मोमो का मन हुआ है प्रोटीन बनाना ब्रेड खाने का, सो वी आर मेकिंग प्रोटीन बनाना ब्रेड। राधा नाही आहे इकडे, हा राधा आहे इकडे। टेस्ट कसा है? गुड, वेरी गुड। देखो अकेले अकेले खा रही है, मुझे पूछ भी नहीं रही है कि तू खा, कुछ है, कुछ नहीं है। तेरा बनाने का काम था जो मैंने तुमको दिया है, जो तुमने बहुत अच्छे से किया है। भुक्कड़ 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 वाइफ मिली है मुझे। थोड़ा बहुत तो सीख चुका हूँ मैं खाना बनाना, अच्छा तो बना है। डन फॉर द डे। आज के स्टेप्स भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए, मील्स भी कंप्लीट हो गए। काम को लेके तो अभी भी मैं थोड़ा स्ट्रगल ही कर रहा हूँ, बट चल रहा है। अगर आज के दिन की बात करूँ तो आज का दिन एक्चुअली इतना प्रोडक्टिव नहीं रहा। आज का लेग सेशन भी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सो एंड सो ही था। ऐसा लग रहा था कि और भी बेटर मैं कर सकता हूँ, बट कभी कभी ऐसे भी दिन आते हैं तो चलता है। ओवरऑल अगर आज के दिन की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड दिन था, मुझे नहीं लगा था मेरे साथ ये होगा, बट अभी हो गया है तो कुछ नहीं कर सकते, अभी अरेंज ही करना पड़ेगा इसके साथ और कुछ नहीं। सो अभी ये जो है पूरी इंजरी हुई है, इसको कवर करने के लिए आई थिंक 2 दिन तो और जाएंगे। सो कल का दिन भी एक रेस्ट डे होने वाला है, तो कल शायद व्लॉग आएगा नहीं आएगा, आई डोंट नो, बट देखते हैं। आई एम नॉट सेइंग नो, बट आज का दिन तो हम करते हैं यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे नेचुरल, पीस।